नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 9वीं के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 1 जो कि है हमारे आसपास के पदार्थ पार्ट 5 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम पदार्थ की अवस्था पर तापमान परिवर्तन के प्रभाव को समझने का प्रयास करेंगे। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए हमें तापमान परिवर्तन का प्रभाव को समझना पड़ेगा। तो इसे हम क्रियाकलाप 1.12 के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लेते हैं और चित्र 1.6 के अनुसार उसमें प्रयोगशाला में जो प्रयुक्त होता है थर्मामीटर, उसको इस प्रकार से लटका देते हैं कि थर्मामीटर का जो बल्ब है वो बर्फ को छू रहा हो। अब धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू करेंगे और जब बर्फ पिघलने लगे तो हम तापमान को नोट कर लेंगे और जब संपूर्ण बर्फ जल में परिवर्तित हो जाए तो पुनः तापमान को नोट कर लेंगे। ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन में प्रेक्षणों को नोट कर लेंगे और अब बीकर में एक कांच की छड़ को डालते हैं और उसको हिलाते हुए पुनः गर्म करते हैं जब तक कि जल उबलने ना लगे। थर्मामीटर की माप पर बराबर नजर रखेंगे जब तक कि अधिकतर जल वाष्प न बन जाए। जल के द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करते हैं। अब यहाँ पर बीकर बीकर में बर्फ और एक कांच की छड़ को रखा गया है और थर्मामीटर को इस प्रकार लोहे के स्टैंड से इस बीकर में रखा गया है और बर्नर की सहायता से इसको गर्म किया गया है। तो जैसी बर्नर की सहायता से बर्फ को गर्म करते हैं तो बर्फ जो है वो ठोस अवस्था में है, तो बर्फ धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट होके अपनी अवस्था को परिवर्तित करके द्रव अवस्था में आने लगती है और जब इसे फिर से पुनः गर्म करते हैं तो द्रव उबलने लगता है और जब बर्नर की सहायता से इसे और गर्म करेंगे तो जो द्रव होता है वो गैसीय अवस्था में यानी कि जल वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि तापमान परिवर्तन पर हम द्रव की अवस्थाओं में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो तापमान जो है वो द्रव की अवस्था को परिवर्तित कर देता है। तो बर्फ का जल बनने की प्रक्रिया, जल से जल वाष्प बनने की प्रक्रिया को हमने यहाँ पर समझ लिया है। जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। यानी कि जो बर्फ है वो जिस ताप पर पिघलकर द्रव बना वह ताप उसका गलनांक कहलाएगा और जो बर्फ है उसका गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन है क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस में जो है 273.15 केल्विन होता है।
किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान जो है वो समान रहता है, ऐसे में उसमें ऊर्जा ऐसे में जो उसमें ऊर्जा कहाँ जाती है। अब कोई भी ठोस अगर गल के द्रव बनता है तो वहां पर तापमान जो है वो समान रहता है। अब जो ऊष्मा होती है वह ऊष्मा जो है वो अवस्था परिवर्तन के दौरान लगती है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि ठोस जो है वो जब गल के द्रव बना तो दोनों का तापमान समान रहता है। तो जो उसमें ऊर्जा है वो यहाँ पर कहाँ जाती है, तो वो उसमें ऊर्जा जो है वो पदार्थ की अवस्था को बदलने में उसका उपयोग होता है। वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब हम बात करें कि अगर वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वह उस ठोस की क्या कहलाएगी, प्रसुप्त ऊष्मा कहलाएगी। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा जो है वो उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। जब हम जल में उसमें ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। तो जब हम जल में उसमें ऊर्जा देते रहेंगे तो जल के कणों अधिक तेजी से गति करने लगेंगे और एक समय ऐसा आएगा कि वो आपस के आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र रूप से जो है वो गति करने में सक्षम हो जाएंगे। इस तापमान पर द्रव जो है वो गैस में बदलना शुरू हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहा जाता है। यानी कि वायुमंडलीय दाब पर अगर हम किसी द्रव को जितना ताप देते हैं और जिस ताप पर वह उबलने लगेगा वही उसका क्वथनांक कहलाएगा। जल के लिए यह तापमान 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित करने के लिए हम 273 उसमें प्लस कर देते हैं तो 100 डिग्री केल्विन में परिवर्तित होके 373 केल्विन आ जाता है। अब 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। क्योंकि भाप बनने के लिए जो द्रव है उसने अधिक ऊष्मा अवशोषित करके ही वो भाप बना है, जिसे हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसी कारण से जो है भाप के कणों की ऊष्मा जो है वो द्रव के कणों की ऊष्मा से अधिक होती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं ठोस जो है वो ऊष्मा को ग्रहण करके द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है और द्रव अवस्था भी ऊष्मा को ग्रहण करके गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। और ठीक उसका उल्टा अगर हम देखते हैं
गैसीय अवस्था को अगर हम शीतल करेंगे तो वो द्रव अवस्था में आ जाती है। और इसी प्रकार द्रव अवस्था को भी शीतल करने पर वह ठोस अवस्था में आ जाती है। तो इस प्रकार से तापमान में परिवर्तन करने पर जो है वो ठोस अवस्था द्रव अवस्था में और द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म होने पर ये ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। अब कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनको अगर हम गर्म करेंगे तो वो द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। और गैसीय अवस्था को ठंडा करके वो पुनः द्रव अवस्था में आए बिना सीधे वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। और इस प्रकार के ठोसों को ऊर्ध्व इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है, इस प्रकार की व्यवस्था को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, या इस प्रकार की घटना को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जब भी कोई ठोस गर्म करने पर द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, और इसी प्रकार गैस भी सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पदार्थ की अवस्था पर दाब परिवर्तन का प्रभाव। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।